हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति शाह फ्रॉम श्रद्धा इंस्टीट्यूट। आज हम देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। फर्स्ट लेसन है हमारा। हम 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस देख रहे हैं, सीबीएसई का 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस। सो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर पहले हम इस सेशन में देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब हम अब ये वीडियो आप जब देखना स्टार्ट करोगे तो आपके हाथ में आपके सामने बुक होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लेने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये एक बार आपके दिमाग में फिट बैठ गया ना, तो एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो फर्स्ट वी नो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। कौन से हैं? होल नंबर कौन से हैं? शॉर्ट में, बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऐसे समझा रही हूँ मैं। और आर द होल नंबर्स? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट? 0, 1, 2 फ्रॉम infinite. These are whole number. Okay, then next is our natural numbers. What are the natural numbers? 1, 2, 3, 4 from infinite. This is infinity sign. And students, आप ना आपके पास नोटबुक है, जो भी नोटबुक है उसमें ये पॉइंट्स एक एक करके लिखते जाओ। मतलब आइडिया, आई नो आप सबको ये आई नो द ऑल दिस नंबर्स, बट हम क्या करेंगे, एक रिवीजन ले रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक हो गया होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। ओके, और एक छोटा सा मैं इस बीच में एक कंसेप्ट आपको बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। आपके दिमाग में कभी ये बात है नेचुरल नंबर और होल नंबर में 0 क्यों? मतलब होल नंबर को 0 और नेचुरल नंबर 1 से क्यों स्टार्ट होता है? वाई होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1? ये कभी क्वेश्चन आया है दिमाग में आपके? तो ये आप थोड़ा सा सोचो। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिले तो आप मुझे बताओ। हमारा बेसिक मैथ्स का वीडियो है, उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मैं बाद में इसका आपको जानकारी दूंगी। ओके, ये आप मुझे आंसर बताओगे। ओके, नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर द इंटीजर्स? इंटीजर्स आर व्हाट? बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। -1, -2, 1, 2, 3 all positive and negative numbers are included in integers. Okay, suppose हमारे पास एक इक्वेशन है। सपोज ये आपकी बुक में कहीं एग्जाम्पल ले रही हूँ, आगे आप बुक देख सकते हो। 2x = 3, राइट? 2x = 3 अल्जीब्रा है ये। x मीन्स x इज वेरिएबल, 2 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x एज इट इज इक्वल टू साइन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। एम आई राइट? सो 3/2 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ इंटीजर नंबर। एम आई राइट? और एक इक्वेशन 5x + 7 = 0। इसमें x का वैल्यू क्या आता है? 5x = 7, इस साइड में -7, so x = -7/5. So this is a negative fraction, this is a positive fraction. These two types of fraction means this is not a whole number, not a natural, not a integer. So these are our rational numbers. Rational numbers are in the form of P/Q. Very simple concept. Natural number are in the form of P/Q. Q is not equal to 0. Means denominator हमारा 0 नहीं होना चाहिए. These are the rational numbers. Very simple concept. तो आपको पता चल गया क्यों हम रैशनल नंबर यूज में आया, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट के नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल मीन्स द रेशो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ये आपको समझ में आ गया, व्हाट आर द रैशनल नंबर। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर के।
ओके, ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. वी टेक अ नेक्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट उन्होंने अभी हम इस, आप पेज नंबर देख सकते हो, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर्स और रैशनल नंबर्स तीनों की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, ये उन्होंने दे रखा है. सो फर्स्ट है हमारा होल नंबर. फर्स्ट प्रॉपर्टी का है होल नंबर का, देखेंगे हम क्या होता है. ओके, सपोज होल नंबर, नाउ होल नंबर एडिशन 0 + 7 = what? 7, राइट. अभी 0 + 7, 0 + 7 is 7, 7 + 0 is again 7. सो a + b होल नंबर का एडिशन क्या आता है? होल नंबर. सिंपल प्रॉपर्टी दे रखा है उन्होंने. एडिशन में होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. आप देखो मेरे पास ये चार्ट है, आप देख सकते हो, आपके पास चार्ट है. एडिशन, ऑपरेशन, नंबर्स एंड रिमार्क्स दे रखा है. और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अभी ये हो गया एडिशन. एडिशन का आंसर क्या आ गया? होल नंबर एज इट इज. सेकेंड पार्ट एड, हमने सेकेंड पार्ट में किया सब्ट्रैक्ट. सपोज 5 - 8 = what? -3. सो -3 इज अ होल नंबर. अगर होल नंबर 5 और 8 होल नंबर्स है, बट इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आया नेगेटिव. सो सब्ट्रैक्शन में होल नंबर नहीं आएगा. होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ओके, होल नंबर एडिशन में क्लोज, मतलब इसका मीनिंग क्या है? होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन. जब भी कोई होल नंबर डिजिट्स का हम ऐड करते हैं तो आंसर भी होल नंबर में ही आता है. बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, देयर आंसर should be in negative. So this is a integer, not a whole number. So second remark क्या है? Whole number are not closed under subtraction. Now third, multiplication. Multiplication में क्या होता है? Third one is multiplication. So multiplication में any whole number 3 × 2, what is answer? 6. This is come also whole number. So this, what is the remark? Whole number are closed under multiplication. Whole number are closed in addition. Whole number are closed in multiplication. Whole number are not closed in subtraction. And the fourth one part is division. 5 divided by 8 equal to, what is the answer? So this is a fraction form. आंसर क्या आएगा? 0.4. So something in decimal means in fraction form. So this is not whole number. So again, whole number are not closed under division. Whole number are closed only addition and multiplication, not closed in subtraction and division. Okay, these are properties of whole numbers. Now the second part, जैसे हमने अभी होल नंबर का कंपैरिजन किया, वैसे हम क्या करेंगे? इंटीजर का करेंगे. ओके, इंटीजर नंबर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो सेकेंड वन, आवर इंटीजर्स. ये जस्ट शॉर्ट में सब एक कंसेप्ट, आपका पूरा एक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ मैं. ये इम्पॉर्टेंट है. जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर्टीज हमने कहाँ कहाँ पे यूज की है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. integers. Now first part, addition में क्या होगा? Suppose integer means 1 + 1 -6 + 5 is answer is -1. So this is integer. Remark, integer are closed under addition. Now subtraction. Suppose any number, integer is positive and also negative. 5 minus 8, answer is -3. Negative sign, negative number is also integer. So
integer are closed in subtraction also. Now next, multiplication. Suppose -3 into -2. Answer is 6. This is also integer. So multiplication, integers are also closed in multiplication. Now fourth one, division. Division में again we take 5/8. 5 divided by 8. How can we write 5 divided by 8? So this is again fraction part. This is not integer. So integers are not closed in division. Okay. Now अभी हमने देखा whole numbers and देखा integers. Now we move on rational numbers. Rational numbers are in the P upon Q form. Right. Now rational numbers. Rational number का भी हम देखेंगे addition subtraction. We say that rational number are closed under, यहाँ पे अभी हम एनी नंबर्स लेके हम खुद भी चेक कर सकते हैं. अभी रैशनल नंबर्स का देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन. एनी नंबर वी कैन टेक रैशनल नंबर. सपोज इन एडिशन 2/3 plus 4/3. What is the answer? Here is the in fraction, denominator are same, so answer is what? 6/3. Sorry, I am writing here rational numbers. So we take addition property. One example we take. So in this case हम क्या करते हैं? Take a LCM और take a cross method. We take a 3 plus 8, 11/12. This is also rational number. So in addition rational number are, so क्या आएगा? rational number addition में closed. Rational numbers are closed under addition. Now B subtraction. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है हम देखेंगे. दैट सब्ट्रैक्शन में क्लोज है या नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन. एनी नंबर -2/3 plus 4/3. आंसर इज 2/3. सो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन भी जब किया तो आंसर रैशनल नंबर ही आया. सो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. नाउ वी टेक मल्टीप्लिकेशन. Multiplication and division. Okay. Multiplication -2/3 into 4/5. Okay. The two rational numbers are closed also under multiplication. What is the answer? -8/15. So rational numbers are closed under multiplication also. मैं ये बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, बट होप आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है. हमने होल नंबर देखा, इंटीजर देखा, अभी रैशनल नंबर देखा. इन तीनों चीज़ों में कौन से प्रॉपर्टीज है? बस एडिशन में क्या होता है, जब दो नंबर का एडिशन होता है तो उसका एडिशन मतलब दो रैशनल नंबर का एडिशन अगेन रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन अगेन क्या होगा रैशनल नंबर. सो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो रैशनल नंबर. नाउ वी मूव ऑन डिवीजन. डिवीजन इज आल्सो सपोज कैन वी से रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. वी फाइंड दैट एनी रैशनल नंबर a divided by 0. सपोज डिवीजन y division, suppose any one normal number we take -2 divided by 4 divided by 1/2. So how can we solve? 2/4 into 2/1. Okay, this is rational number 1/1.
So we consider closed, but when in denominator a divided by 0, suppose any number 2 divided by 0, this is not defined, right? बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो हम नॉट डिफाइंड कंसिडर करते हैं. सो क्या आएगा, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड इन डिवीजन. ओके, आई थिंक वी क्लियर द प्रॉपर्टीज. सो हियर स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक से नीचे आप बुक में दे सकते हो. क्लोज अंडर सी द फर्स्ट पॉइंट, नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दे आर गिवन इन द टेबल. सो यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया तो आप आराम से आंसर्स दे सकते हो. रैशनल नंबर एडिशन, रैशनल नंबर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन में भी है, मल्टीप्लिकेशन नो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन व्हाट सॉरी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होता है. सो यहाँ पे क्या आएगा, यस. तो फर्स्ट हमारा चार्ट क्या आएगा, यस. थर्ड वन इंटीजर में क्या आएगा, आप आंसर दो. इन चारों चीज़ों का आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. वेरी सिंपल. होल नंबर देखा, इंटीजर देखा एंड रैशनल नंबर देखा, उस हिसाब से आपको ये टेबल फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. सो वेरी इजी. रैशनल नंबर आप समझ के लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो. रैशनल नंबर, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स. सो आपको ये समझ में आ गया अभी. So students, we move on next our property commutativity. So in commutative property, what is a commutative property? In previous year, in 6th and 7th standard, we can see हम पहले ही देख चुके हैं क्या है commutative property. हमने देखा है a plus b is equal to b plus a, right? a into b equal to b into a. दिस इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे भी आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करो द आंसर विल बी द सेम. सो दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो हमें अभी क्या देखना है, होल नंबर्स में जैसे हमने पहले देखा होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज, जैसे होल नंबर एडिशन ऑफ होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है क्या नहीं, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में. सो वी कैन चेक. ओके, so first we take a whole number. So we can see your page number 5 will be open. 5 पेज नंबर निकालो, आपको सामने दिखेगा होल नंबर का टेबल. So first we add the whole numbers, two whole numbers. Suppose 0 plus 8, right, and 8 plus 0. Answer the same. So here addition is a commutative, right? In whole number addition is a commutative. So our first table, see for any whole number a plus b equal to b plus a, and in subtraction what will come? Subtraction, suppose 8 minus 2 equal to 2 minus 8. Is that answer are same? No, 8 minus 2 is 6. This is minus 6. Here positive and negative number are different. This is greater, this is smaller. So subtraction is not a commutative, right? Now the third one is multiplication. Take any two whole numbers, 2 into 3 equal to 3 into 2. Answer will be the same. So multiplication is commutative. Now the next part, division. 8 divided by 2 equal to 2 divided by 8. Is that right? No. This is answer 4. Here it 0.2 something. The answer will be different. So division is not commutative. So these are very simple properties. First students समझ के लो commutative property क्या है. a plus b equal to b plus a means suppose कोई भी 2 नंबर का हम एडिशन करते हैं तो कैसे भी, मतलब 3 plus 4 equal to 7, so 4 plus 3 is 7. 2 plus 6 is 8, so 6 plus 2 is 8. So this is commutative property. Commutative properties apply. Addition is commutative, multiplication is commutative, subtraction and division is not commutative. So these are properties. ये properties हमें example में use होने वाले हैं.
आगे जाके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो नोट डाउन दिस। नेक्स्ट वी चेक इन लाइक दिस, जैसे हमने होल नंबर्स का देखा, नाउ वी चेक ऑन इंटीजर्स। ओके, आपको अगर ये सब आपको ऑलरेडी आपके पास चार्ट है, बट फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू नोट डाउन दिस। ओके, जब आप नोट डाउन करते हो तो आपको क्लियर हो जाता है। बस रीड करने से ज़्यादा, मैथ्स का सब्जेक्ट कैसा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके दिमाग में परफेक्ट बैठता है, राइट। नाउ वी सी ऑन इंटीजर्स। इंटीजर में कैसे होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। When we add the two integers, sorry, we check commutative. Answer will be the same. So integers are addition. Addition is commutative in integers. Second, in subtraction, we take another example. Is the answer same? No. Again here positive and negative numbers, so these are not same. 3 and minus 3 are not equal, so subtraction is not commutative. Yes, answer will be the same. So multiplication is also commutative. Now the fourth one, suppose 8 divided by minus 2, minus 2 divided by 8. No, these are not same. Here is minus 4, here is minus 0.2 something. So division is not commutative. Here is also in integer, addition is commutative, subtraction is not a commutative, multiplication is commutative, and the division is not commutative. Here we see the integer properties in commutative, in commutativity. Commutative. So next part is our rational numbers. We check in rational numbers. Okay, we move in rational numbers. Rational numbers are what? P upon Q format. You take any examples, your own choice. Not necessary कि आपको जो बुक में है वही एग्जाम्पल करना है, आप दूसरे दूसरे एग्जाम्पल्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने एडिशन का एग्जाम्पल लिया, -2/3 + 5/7. सो वी टेक अनदर एग्जाम्पल आल्सो. कैन चेक योर बुक. Addition is a plus b. Okay, we take one example. 2/4 plus 1/4 equal to 1/4 plus 2/4. We take a simple example. Important is you have to clear your concept. ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल्स बहुत बड़े बड़े लेके भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए. बड़े एग्जाम्पल्स, जैसे ये मैंने लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिया है, आप अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो. सो व्हाट इज आंसर? 3/4. हियर इज आल्सो 3/4. सो यस, in rational numbers addition is commutative. Okay, we can see the negative number. Now we move, this is addition. Now the subtraction. We take a simple example. So what is the answer? Answers are different. So in subtraction, subtraction is not commutative in rational numbers. Now we move on multiplication.
8 to 6 are 12/6. 12/6. Here we go. Rational numbers, multiplication is commutative. Now we check the division. How can we solve? When division, we put here multiplication signs, and this is inverse this question. See, answers are different, 2 and 1/2. So division is not commutative in rational numbers. So again here we can chart, you can see the page number 6. आप 6 नंबर पेज देखो, उसमें और एक चार्ट है फिर से, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये टेबल आप फॉर्म करो एंड गिव द आंसर्स. वेरी इजी. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आप आराम से दे पाओगे. यू कैन डू दिस. ओके, सो हमने अभी क्या देखा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में commutative property in whole numbers, commutative property in integer numbers, commutative property in rational numbers कैसे परफॉर्म होता है ये हमने देखा. commutative property. Now we move on next, associativity. So in previous year associative law, okay, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. associative law क्या है? सिंपल है associative law. So we move. So you can check this. We move the next property. So students, अभी हम next property देखेंगे, associative property. So associativity in integers, whole number and rational numbers. जैसे हमने पहले commutative चेक किया है, वैसे हमने associative property को भी चेक करना है. Okay. We know the associative property in previous year. A plus in bracket B plus C is equal to B plus in bracket A plus C. This is our associative property. We can check in whole numbers, integers and rational numbers. So आप बुक में देख सकते हो 7 नंबर पेज पे ये चार्ट दे रखे हैं. So first है whole numbers. What performs in whole numbers in addition, subtraction, multiplication and division. So जब हम एडिशन करते हैं कोई भी होल नंबर का, सपोज 2 प्लस इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस इन ब्रैकेट 2 प्लस 2. चेक आवर आंसर. 2 प्लस 3 5 is equal to 7. So addition is associative in whole numbers. Am I right? Same like when addition, and we can see in multiplication. What is the answer? 2 to the 6, 6 to the 12, 3 to the 6, 6 to the 12. So multiplication is associative in whole numbers. So हम सही जा रहे हैं. बहुत इजी है प्रॉपर्टी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस. सो अभी हम सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं. 2 minus 3 minus 2 is equal to 3 minus 2 minus 2. So therefore the answer 2 minus 3 is -1, -1 is -2 minus 3. Here 3 minus 2 is 1, 1 minus 2 is -1. So here not check. Okay, यहाँ पे नहीं होता तो क्या है? होल नंबर, sorry, subtraction is not associative. Now we check in division. Division is also not associative. 2 divided by 3 divided by 2 equal to 3 divided by 2 divided by 2. फर्स्ट हम ब्रैकेट में का डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं कभी भी. 3/2, here 2 divided by 2, 3 divided by 1. So 2 into 2/3 equal to 3, 4/3, and this is 3. Here not equal. So division is not associative. So हमने चारों प्रॉपर्टी देख लिया. डिवीजन में associative प्रॉपर्टी नहीं है. सेम लाइक इंटीजर, आप चार्ट देख सकते हैं.
Integer is also negative and positive number. We can check in integers. Can see addition is associative in integer. Same. Subtraction also subtraction is not associative. Multiplication is associative and the division is not associative. Same आप check कर सकते हैं integers में. So we can check rational numbers. Rational numbers में भी क्या होता है आप check कर सकते हो a plus b. We can find rational numbers. Addition is associative in rational numbers. Subtraction is not associative, and division is not associative. Subtraction is not associative. Same as multiplication is associative. Same property is in rational numbers. Okay. Division में भी same है. So we can check addition का हम चारों एक एक examples देख लेते हैं. Associative property में 1/2 plus in bracket 2/3 plus we can, मैं आपको बस प्रॉपर्टी समझाना है इसलिए इजी क्वेश्चंस ले रही हूँ लाइक फ्रैक्शन का. यू कैन अंडरस्टैंड. See what is the answer. Here is 444, denominator is same, so answer is C. In rational numbers also addition is associative. Now same multiplication we can check. So here is 1 2s are 2, 2 1s are 2, 4 4s are 16, 16 4s are 64. Here is also 2 upon 64. Here is also multiplication is associative in rational number. Now same as subtraction and division not associative, but फिर भी मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. We take मैं जानबूझ के इजी क्वेश्चंस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी समझ में आए. एग्जाम्पल्स तो हम अभी एक्सरसाइज में सॉल्व करने ही वाले हैं. बस हमें अभी आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन से प्रॉपर्टी कौन से इसमें मतलब डिपेंड, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस नंबर्स के ऊपर कैसे बिहेव करता है. ओके, तो इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रही हूँ. सो हमारा अभी सब्ट्रैक्शन बचा है. ओके, 1/2 माइनस 2/2 minus 1/2. 2/2 minus what is 1/2 minus 1/2? Here same 1 minus 2 minus 1, 2 minus 1 minus 1. So what will be the answer? -1 minus 1 minus 2/2. Here 2 minus 2 0/2. Here 1, here 0. So not same. So subtraction is not associative. Same like division is also not associative. Now we take one division property. तो ये हमें अभी सॉल्व करना है. इजी है सॉल्व करना. पहले हम ये 2/3 है डिवाइडेड बाय, पहले इनको कर लेते हैं, इन ब्रैकेट में का सॉल्व कर लेते हैं. एम आई राइट? जब ये मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो इन्वर्स होता है. ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस ईयर में. यू नो दिस. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो हमारा बेसिक मैथ्स का एक सेशन है, उसमें मैंने फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पूरा अच्छे से सॉल्व किया है. अगर सपोज इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है डिवीजन सॉल्व करने में, तो आप वो वीडियो देख लो, आपके आइडियाज़ मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट, जो मैंने उस बेसिक कंसेप्ट मैथ्स बेसिक कंसेप्ट में क्लियरली समझाया है. तो आप वो वीडियो देख सकते हो. राइट?
this bracket will be the 4/6. Okay, 6/4. Here is 8/6, so 6/8. So answer 2 2s are. Here is the 1. Here 6/24. 6 to the 6 3s are 18, 6 4s are. So डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. बहुत सिंपल से थे, सेम है रैशनल नंबर्स में भी. एडिशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव. सो हमने अभी ये चेक कर लिया. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रोल 0 एंड रोल 1. जब भी कोई नंबर 0 के साथ ऐड होता है तो आंसर क्या आता है? द नंबर एज इट इज. सो 1 is also 1 is same property. मल्टीप्लीकेशन 1 विद द होल नंबर सेम. जब भी हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी सेम आता है. जब हम कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. सो दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन इन रैशनल नंबर्स. डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी देखना है हमें. इसके बाद और एक बचता है. ओके, वी नो द फिनिश. रेसिप्रोकल एंड इनवर्स. आई थिंक मल्टीप्लिकेटिव. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? इंपॉर्टेंट इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. ओके, रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो हमें अभी देखना है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. These two properties we can see. Now the first, reciprocal. This is also one important property जो हम मिस नहीं कर सकते हैं. प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, रेसिप्रोकल. This is a reciprocal. See here is one example. Suppose 8/21/8. Reciprocal means inverse, multiplicative inverse. ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इनवर्स मीन्स सीधे सीधे भाषा में, जो आपको आसान भाषा में समझ में आए, उल्टा करना. जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा करना. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना. ओके, दिस इज द रेसिप्रोकल 8/21. हियर व्हाट इज द आंसर? 1. मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इज व्हाट? जो भी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a/b, ओके, a/b इंटू c/d is equal to 1. This is our reciprocal property. Can you say the reciprocal 0? Similarly, multiplied any number you can take. This is important property. उसका reciprocal, उसका inverse property उसके साथ 1, आंसर 1 आना चाहिए. That is a reciprocal property. One more example we can take. Suppose 5/12 into minus, sorry, suppose here is the minus sign. Suppose here is minus, then this is inverse 12/-5. Here -1 get positive 1. So this is multiplicative inverse. So this is a reciprocal property. Means जो भी है उसका उल्टा फॉर्मेट करके उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका आंसर 1 आना चाहिए. ये हमें आगे एक्सरसाइज में काम आने वाला है. जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने देंगे तब ये सारे प्रॉपर्टीज आपके यूज होने वाले हैं. ओके, सो द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हमें मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देखना है.
So this is clear, reciprocal. Now the distributive of multiplication, distributivity. Okay, we also know the distributive properties. What distributive property? Suppose a into bracket b plus c. Okay, suppose then a into b plus a into c means ab plus ac. This is distributive property. हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है. सिंपल, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर्स हमें देखना है. सो हम यही बुक में का एग्जांपल देख लेंगे. एनी एग्जांपल वी कैन टेक, नॉट नेसेसरी इन बुक का एग्जांपल. सो वी कैन टेक 3 numbers, any 1 by 2, 2 by 4. Okay, 2 by 3, this is A, this is B, this is C. 2 by 3 into what? 1 by 2 plus 2 by 4. So what is the property? 2 by 3 into 1 by 2. ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है. इसको हमने बस रैशनल नंबर्स में वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं वी कैन चेक. Okay, in there 2 to cut here, so answer 1 by 3 plus 2 1s are 2 2s are 2 to cut here 1 by 3, so the answer is 2 by 6, 1 by 3. Okay, this is the distributive property. You note down this. A into bracket b plus c is equal to ab plus ac. This is our distributive property. सो हमने अभी देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड रेसिप्रोकल. एंड 0 1 1 दीज आर आल्सो द स्मॉल प्रॉपर्टी वो मैंने एक्सप्लेन किया बस. तो ये सारे जो हमने अभी प्रॉपर्टीज सीखी है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर. ये अभी हम 8th स्टैंडर्ड में हैं, सो दिस इज़ अवर बेस. बट जब हम हमारे क्लास बढ़ते जाएंगे जब हम 11 8 9 10, दिस इज़ वेरी बेस्ट. अभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो जो नेक्स्ट हमारा IIT और जेई का हमारा एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे. तो अभी 8 से ही अभी प्रॉपर आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको आफ्टर 10th आपको तकलीफ नहीं होगी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. तो हमने सारे प्रॉपर्टीज़ देख लिए. सो इन नेक्स्ट सेशन वी कैन सॉल्व. हमें 8.1 हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है. तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस करते रहो. कीप प्रैक्टिस. हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज देखने वाले हैं. ओके, कीप प्रैक्टिस. थैंक यू.